जितने भी लोग हैं निश्चित रूप से सब पे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली एक तरीके से मजबूत सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है और उसके साथ साथ जहां तक विषय पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान जो पहुंचाने बातें आप करते हैं एक एक ही सेम लाइन बार बार क्यों बोलते हैं? आप बताइए ना, नया क्या होगा? नहीं, अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, समाज में किसी प्रकार से विघटन करने का काम करेगा, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। समाज में विघटन करने वाले लोग हैं कौन कौन से? नहीं, जो भी लोग हैं, एक ही लोग हैं या और भी लोग हैं? नहीं, पहले बहुत से लोग सामने आए हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होती रही और भविष्य में भी होती रहेगी। किसी प्रकार से किसी को हम नहीं बख्शेंगे, ये हमारा संकल्प है। और कुछ लोग हैं जो अपना एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से गलत है। अपराधी अपराधी है, दंगाई दंगाई है, उसको दंगाई की नजर से ही देखा जाना चाहिए। हाँ जी, प्रियंका जी, जवाब मिला कि नहीं मिला आपके सवालों का अभी तक? देखिए, सवाल जब मिल जाएगा, जब अपराधियों को जेल सलाखों के पीछे हो जाएंगे और जो हमारी बहनें हैं उनको न्याय मिल जाएगा। मैं प्रियंका जी एक बात को एक सेकंड में एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने जब तौकीर रजा की बात आई तो आपने कह दिया हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कुलदीप सेंगर को सजा नहीं हुई क्या? या और अपराधियों को सजा नहीं हुई क्या? वो हिंदू थे, न जाने कितने अभी तक अपराधी हैं। इनकाउंटर हुआ, चाहे जो भी हुआ, मैंने ये आपकी ये बात कि हिंदू मुसलमान देखकर कार्रवाई की जाती है, ये एक बहुत गलत मैसेज है। इसका मतलब न्यायिक प्रक्रिया में आपको, न्यायिक प्रणाली में आपको भरोसा नहीं है, कानून में आपको भरोसा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना तकलीफ हुई, लेकिन आपने एक बार बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया। बांग्लादेश वहाँ पर जो हो रहा है बांग्लादेश का हमेशा वहाँ के हिंदुओं का या किसी भी देश के अंदर हिंदुओं का अपमान होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कुछ गलत होगा, क्या हम उस पर आवाज नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। बांग्लादेश का नाम लेकर के हम चुप बैठ जाएंगे? ये लोग ये कह देंगे कि बांग्लादेश में हो रहा है तो हम यहाँ पे भी करेंगे। बांग्लादेश के लोग जिनसे आप नफरत कर रहे हो, क्या हम लोग भी वैसे बनना चाहते हैं? क्या हम लोग जानवर बन जाएंगे? नहीं, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड प्रियंका जी, आप बहुत भावुक हैं, लेकिन यहाँ पे कौन बांग्लादेशियों से नफरत करता है? हम तो इंसानियत की बात करते हैं ना, भारतीयों की तो यही पहचान है कि हम इंसानियत की बात करते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों घुसपैठी को तो आप सुनिए आप क्या अपने नहीं एक सेकंड, क्या घुसपैठियों को आप अपने घर में जगह दे सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो फिर घुसपैठियों से डिबेट में बोलती हूँ, क्यों नहीं भगा देते किसी को हैं? मारने की बात थोड़ी की, देते हैं। देश से बाहर निकालने की कौन करेगा? सरकार करेगी ना। सिर्फ वोट के लिए, वोट के लिए आप लोग हर वोट के जरिए पूजा जी देखिए, सरकार का काम सचमुच है उसको विदेश बाहर भेजना, लेकिन हम आम आदमी जितने भी हैं, हम भारतीयों का भी है कि उनको पहचान करके सरकार को बताना कि हमारी आप ये नहीं कह सकते ना, पर आप ये नहीं कह सकते ना कि वो छोटा बच्चा आपको तिलक नहीं लगा सकता। आप मत लगवाइए सर्वेश जी, आप मत लगवाइए तिलक। उसका हक नहीं। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कर्तव्य। लेकिन वो सर विश्वास नहीं कर रहा, वो पैसे पैसे कमाने के लिए उसका कोई आपके धर्म में विश्वास नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, वो नहीं लगाएगा। आज का सवाल ये है, जो देश के दुश्मन हैं, जो देश का माहौल खराब करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर ऐसे लोगों के खिलाफ? मैम देखो, माहौल तो खराब किसी को नहीं करना चाहिए। सब लोग हम भाई भाई हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है इंसानियत। इंसानियत है तो सब कुछ है, धर्म कुछ नहीं है। धर्म ये है नेताओं ने चलाया है और हम लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए। एक हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग इस देश में रहते हैं, ये हमारी पहचान है पूरी दुनिया के अंदर। कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। क्या होना चाहिए अपराधियों के खिलाफ जो देश को बांटने की बात करें, जो माहौल खराब करें, जो दंगे फैलाएं? क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होना चाहिए उनके खिलाफ? जो संविधान में है वो कार्रवाई होना चाहिए। देखिए क्या खूबसूरत बात कही, जो संविधान में है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अंकल जी कार्रवाई? बस वही बताया, संविधान जो होना चाहिए। संविधान के तहत आपका मन क्या कहता है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? फांसी के फंदे पर लटकाएं, सलाखों के पीछे डालें? क्या होना चाहिए? पीछे डालिए उसको, सलाखों के पीछे डालिए। और लोगों को मौका नहीं मिला उनको। हाँ जी, क्या होना चाहिए दंगाइयों के खिलाफ? उनको तो मार दो मैम। इतने हक है मैडम, मानव अधिकार आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो जिसके साथ अपराध हुआ वो क्या करे? उसकी वजह है ना। हाँ, हमेशा कहा जाता है ना कि एक भी जो बेगुनाह है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये सब तो इसीलिए हक मिले ना। केजरीवाल साहब ने निर्भया कांड में उनको पैसे भी दिए, सिलाई मशीन दिया, कौन सा पुरस्कार कर दिया जी उनका निर्भया कांड में? तो कानून कहता है ना, तो अगर कोई नाबालिग है उसको जिंदगी सुधारने के लिए सिलाई मशीन दी जाएगी। अपराधियों के लिए एग्जाम्पल सेट होना चाहिए जिससे फ्यूचर में कोई भी ऐसा अपराध रिपीट ना करे। आप क्या तो ये करोगे? बदलाव की मतलब हमें अपनी जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कानून है, उसमें और बदलाव की आवश्यकता ताकि ऐसे लोग छूटे ना। सबसे पहले तो कानून को फास्ट ट्रैक पे डालना चाहिए। जो भी ऐसे प्रकरण है, आपराधिक प्रकरण, उनको फास्ट ट्रैक पे सुनवाई होनी चाहिए और उनका इतना कठोर कानून बनना चाहिए कि कोई भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी
कैसे घुस के आ सकता है? यहाँ पर क्राइम कर रहा है, चाहे हम अपनी कंट्री में रह रहे हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, XYZ कोई भी है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी के अलावा अपने लोग भी हैं। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अपने लोग थे। तौकीर रजा जैसे लोग भी अपने लोग ही दंगा करवाते हैं। उनकी मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक यही चलता रहेगा। अगर अपने लोग हैं तो वो कैसे अपने हैं जो अपने मानसिकता को कैसे ठीक किया जाए? अगर अपने लोग हैं तो वो कैसे अपने हैं जो अपनों को ही मरवा रहे हैं? Exactly, ये एक बड़ा सवाल है। सर सुन लीजिए, वो कौन से अपने हैं जो अपनों को मरवाने के लिए काम करते हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, अपने हैं और अपनों का ही खून बहा रहे हैं? अगर आपने किसी का सपोर्ट किया, कोई बाहर से आया आतंकवादी, आपने उसको रहने के लिए घर दिया, आपको मालूम है कि वो गलत है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है गलत है, 6 महीने से आपके यहाँ पे रह रहा है और फिर आप इनोसेंट बोल रहे हो कि हमें तो पता ही नहीं कैसा है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, क्या होना चाहिए? जो दंगाई हो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अंकल जी आपसे तो पूछ रहे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं बोलोगे? क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर दंगाइयों के खिलाफ में? टिट फॉर टैट होना चाहिए, जो जैसा करो उसके साथ वैसे ही करो। हाँ, क्या होना चाहिए जी? बिल्कुल भगाना चाहिए यहाँ से भगाना चाहिए उन लोगों को। और जो लोग ये दंगा करवाते हैं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उन लोगों के लिए भी कानून बना हुआ है, उन लोग के लिए भी कानूनी कार्रवाई होनी क्या चाहिए। क्या कार्रवाई? बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे लोगों की क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। पब्लिक कह रही है। एक सेकंड। हाँ जी, बस मैं भारतीय जनता पार्टी के अंकल कहाँ पीछे? आगे आइए, कहाँ है पीछे? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं अंतिम में, क्या ये तौकीर रजा के बाद ये कार्रवाई चलती रहेगी आगे भी? अदर जो हमारे और भी ऐसे तौकीर रजा जैसे 50 यूपी में है या पूरे देश में, क्या उनके खिलाफ भी चलेगी या यहीं उसका घर गिराने के बाद में रोक दी जाएगी? बीजेपी वाले देंगे सवाल का जवाब देंगे। अंकल जी आप आगे आओ, कहाँ पीछे छुपे बैठे हो? क्या होना चाहिए कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ में? माहौल खराब करने वालों के खिलाफ क्या होना चाहिए? मैं क्या बोलूँगा? अरे अंकल जो मन में आए वो बोलो, बोलने की आजादी है आपको। नियम ऐसा लागू किया जाए जो कि मान लो भयभीत रहे आदमी, जैसे 5 मतलब जुर्माना, सजा, ये चीज होना चाहिए। ये बात अब आई ना दिल की बात, आदमी भयभीत हो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। अब कार्रवाई होती है तो विरोध कौन करता है ये भी देखा जाना कौन चाहिए। करता है विरोध? नहीं, वो तो सब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि विपक्ष किस तरीके से विरोध करता है। अगर अपराधियों पे कार्रवाई की जाती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डेमोलिश किया जाता है, तो उसमें पीड़ा क्यों होती है? सवाल तो ये है और मैं समझता हूँ इसका जवाब दिया जाना चाहिए और जनता जवाब मांग रही है। हाँ, मिल गया सर जवाब? भाई न्याय तो हम लोग करते थे, हम तो तड़ी पार को भी आज नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप समझ रहे हैं। अरे बहुत तड़ी पार हुआ देश में, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अभी ये हाफिज दुबे कह रहे थे, इनको पता नहीं, आप कौन कह रहे थे? हाफिज दुबे कह रहे थे। दुबे अगर हिफ्स का मतलब जो होता है याद करना, अरबी का मतलब आपको नफरत क्यों हो रहा है? अरबी और उर्दू से नफरत मत कीजिए, वो एक लैंग्वेज है। इंसानियत से नफरत मत कीजिए। आपको नफरत करना तो अपने कार्यों से कीजिए, अपने सोच से कीजिए। अगर आपकी सोच गंदी है तो सोच से नफरत कीजिए, नहीं भाषा से नफरत नहीं शाकिर जी, तौकीर रजा जैसे लोगों से आपको भी नफरत है कि नहीं? नॉट ओनली तौकीर रजा जैसा अगर वो गलत है तो हर गलत आदमी से मुझे नफरत है। अलग के कहने से नहीं होगा अगर ना। क्यों लगाया भाई? गलत नहीं है, इसको आपकी नजर में गलत नहीं है। आप ये बताइए, आपकी नजर में गलत नहीं है भाई? अगर क्यों लगाया आप बोलते हाँ गलत है। मैं व्हाट्सएप की खबर नहीं पढ़ता हूँ। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कितनी जल्दी होगी, ये सिलसिला कब शुरू होगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि अपराधी के खिलाफ में कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, अपराधी जल्द से जल्द पहचाने जाने चाहिए और एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि पूरे समाज में ये मैसेज हो, गलत किया तो बख्शे नहीं जाओगे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते हैं भारत 24। नमस्कार।